दोस्तों, सभी आधार कार्ड वालों के लिए कई नए नियम लागू कर दिए गए हैं और आप सभी को ये नए रूल्स जरूर जान लेने चाहिए, वरना आपको नए साल 2024 में काफी दिक्कतें हो सकती हैं। जल्द ही समाप्त होने वाली हैं आधार कार्ड की यह सेवा। फटाफट निपटा लें ये सारे जरूरी काम। उदय की तरफ से यह नया अपडेट आया है। उदय, जो कि एक आधार कार्ड को मैनेज करने वाली सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से नए नियमों की जानकारी दी गई है। पूरे भारत के सभी राज्यों के लिए आधार कार्ड से नए नियम लागू कर दिए गए हैं। एक एक करके मैं आपको सारे नियम फटाफट बता देता हूँ। पहला नियम है, आधार कार्ड से अब महिला के पिता या पति के रिश्ते की पहचान नहीं हो पाएगी। आधार कार्ड पर या तो सन ऑफ लिखा हुआ होता है या वाइफ ऑफ लिखा हुआ होता है। इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसी भी महिला के आधार कार्ड में, राइट। लेकिन अब किसी भी महिला के आधार में पीछे किसी पुरुष का नाम होगा तो यह पता नहीं चल पाएगा कि वह उसके पिता का नाम है या पति है, क्योंकि सन ऑफ और वाइफ ऑफ की जगह दोनों को हटाकर अब केयर ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि उस महिला की केयर करने वाला कौन है, तो वह उसका पति भी हो सकता है, और अगर शादी नहीं हुई है या शादी होकर टूट गई है तो उस महिला या लड़की का पिता भी केयर ऑफ में शामिल हो सकता है। तो ये था पहला बदलाव। ये नया नियम लागू कर दिया गया है। अब महिला के साथ पति या पिता के रिश्ते की पहचान आधार कार्ड से नहीं हो पाएगी। चलिए अब दूसरा बड़ा अपडेट देखते हैं। आधार कार्ड बनवाने के नियम में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब फिंगरप्रिंट न होने पर भी कुछ इस तरह से बनेगा आधार कार्ड। कई लोगों की उंगलियों के निशान या तो खराब हो जाते हैं, कई लोगों की दुर्घटनाओं में उंगलियां कट भी जाती हैं। ऐसे लोगों के लिए अब आधार कार्ड कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड बनवाते समय हमें बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट के रूप में देने पड़ते हैं, राइट। लेकिन देश के लाखों लोगों को सरकार के इस नियम से राहत मिलने वाली है। अब उंगलियों के निशान धुंधले होने या न होने की स्थिति में आंखों की पुतली से बनेगा आधार कार्ड। मतलब दोस्तों, फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स की जगह आइरिस स्कैनिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। आंखों की पुतली को स्कैन किया जाएगा, और ये जो आइरिश पुतलियां होती हैं आंखों की, ये भी दोस्तों इंसान में फिंगरप्रिंट की तरह ही यूनिक होती हैं। तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके ना तो अंगूठा और उंगलियां हैं और ना ही आंखें हैं, जन्मजात मान लीजिए वे अंधे हैं, तो उनका भी आधार कार्ड बन सकेगा। ऐसे व्यक्तियों की जिनकी आंखों के पुतलियों के कारण से स्कैन नहीं किया जा सकता है, वो अपने फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनकी फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रही है वो पुतलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक योग्य व्यक्ति जिनकी उंगलियां और आइरिस दोनों ही बायोमेट्रिक्स देने में असमर्थ हैं, तो इस दौरान वे दोनों में से कोई भी सबमिट किए बिना भी अपने आधार कार्ड को बनवा सकते हैं। यानी कि उनका भी आधार कार्ड बनेगा। उसमें दूसरी अन्य डिटेल्स ली जाएंगी, जैसे कि उनका नाम, लिंग, पता, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह। बायोमेट्रिक्स में उसमें छूट दी जाएगी। ऐसा तो आधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर में सरकार ने इस तरफ से महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए गए हैं। चलिए आधार कार्ड पर अगला महत्वपूर्ण अपडेट देखते हैं। दोस्तों, अब 14 मार्च 2024 तक आप ये काम कर सकेंगे। पहले इस काम करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2023 थी, लेकिन उस डेडलाइन को उदय ने बढ़ा दिया है, और अब आप 14 दिसंबर के बाद भी 14 मार्च 2024 तक आधार कार्ड पर यह अपडेट करने के लिए आपको पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब निःशुल्क अपडेट कराने की जो अंतिम तारीख है वह बढ़ चुकी है। फ्री में आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कर पाएंगे 14 मार्च 2024 तक। अब किन किन लोगों को ये सुविधा का फायदा मिलेगा, तो ऐसे लोग जिनका आधार कार्ड 10 साल या उससे पुराना बना हुआ है और अभी तक उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई अपडेट नहीं हुआ है, तो आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाना अनिवार्य है। उदय की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। इसके पीछे सरकार का मकसद है आधार से जुड़े फ्रॉड को रोकना, और इसलिए हर 10 साल के अंदर आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना अनिवार्य है। तो 14 मार्च 2024 तक ऐसा जो अपडेट्स हैं वो आप फ्री में करवा सकते हैं। चलिए अब अगला बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट और नियम है, जितनी बार चाहें उतनी बार नहीं बदल सकेंगे आप अपने आधार कार्ड में डाटा। ये दोस्तों बहुत ही सख्त नियम है।
और अगर आप दूसरी बार गलती करते हैं तो आपको अपने आधार कार्ड में भूल सुधार का मौका नहीं मिलेगा। हम में से ज्यादातर लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है, राइट। ऐसे में अगर आपके पास भी आधार कार्ड है तो आपको आधार कार्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जरूर पता होनी चाहिए। आधार कार्ड आज हमारे दैनिक जीवन का एक अहम दस्तावेज बन गया है। चाहे कोई भी सरकारी योजना का फायदा लेना हो या किसी पहचान के रूप में इसे देना हो, आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड बनवाते समय हमसे गलतियां रह जाती हैं। जो आधार ई मित्र होते हैं उनसे गलती हो जाती है, जिसके कारण उसे दोबारा ठीक करवाने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा भी ऐसा कई बार होता है कि लोगों की जब शादी होती है तो वो अपने आधार कार्ड में नाम पता चेंज करवाते हैं। खास तौर पे लड़कियां, यानी कि महिलाओं की शादी होने के बाद अपने पति का नाम आधार कार्ड में जोड़ती हैं, एड्रेस में ससुराल का एड्रेस डलवाती हैं। तो ये बदलाव खास तौर से लड़कियां यानी कि महिलाएं शादी के बाद अपने पति का नाम आधार कार्ड में जोड़ती हैं, एड्रेस में ससुराल का एड्रेस डलवाती हैं। तो ये जो बदलाव होते हैं इन्हीं से संबंधित ये अगला नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि लड़की शादी होने के बाद अपना सरनेम बदल लेती है और अपने पति के हिसाब से, हस्बैंड के हिसाब से सरनेम लिखती है। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आधार कार्ड में आप अपने नाम को केवल 2 बार ही अपडेट कर सकते हैं। चाहे सरनेम हो और या आपका फर्स्ट नेम हो, तो आपके नाम में 2 बार ही परिवर्तन हो सकता है। अगर आपके आधार में लिंग से संबंधित कोई गलती हो, जैसे कि मेल की जगह फीमेल लिख गया हो या अदर्स डाल दिया गया हो, तो ध्यान रहे कि आप अपने जेंडर को सिर्फ 1 बार ही बदल सकते हैं। और साथ ही आपको अपनी जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ को भी सिर्फ 1 ही बार बदलने का मौका मिलता है। हालांकि एक राहत की बात है कि आपके आधार कार्ड में कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि घर का पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो, फिंगर, रेटिना स्कैन, इन चीजों को आप बार बार अपडेट करवा सकते हैं। फिलहाल इसकी कोई लिमिट सेट नहीं है और हो सकता है आगे नए नियमों में उदय इन पर भी लिमिट लागू कर दे, क्योंकि आए दिन फ्रॉड, फर्जीवाड़ा जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए उदय की तरफ से सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। दोस्तों, उम्मीद है आधार कार्ड से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट और नए नियम की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।